साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 29 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें और कुछ अन्य बातें आप सबको बताने के लिए, आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए। तो तमाम साथियों से अनुरोध है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोग सूचना और कानून के ज्ञान से संपन्न होकर ठग और बेईमानों से लड़कर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को वापस प्राप्त कर सकें। लाइक और कमेंट भी जरूर कर दें साथियों, ताकि मुझे आपकी पीड़ा, आपकी समस्या और मनोवृत्ति का ज्ञान होता रहे। तो बढ़ते हैं आगे। आज कई खबरें हैं मेरे पास बताने के लिए आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारा नया फॉर्म आया है, जो सर्वे फॉर्म भी है और आवेदन भी है भुगतान के लिए, आप जितने भी एजेंट हैं देश भर के साथियों, किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म के, निधि के, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, एनपीएफसी के और अन्य जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं, अगर उनमें आपने एजेंट का काम किया है और एजेंट का काम करने के बाद आपके निवेशकों का पैसा उस कंपनी में डूब गया है, फंस गया है, कंपनी भाग गई है या बंद कर दी गई है, तो आप सब इस फार्म को मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद से डाउनलोड करके या हमारी वेबसाइट तपजप.in से लेकर, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वायरल किया जाता है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। ट्विटर पर भी मैं इसको टैग कर दूंगा, युगांतर न्यूज़ के नाम से ही ट्विटर है हमारा। वहाँ से आप इसको सब लोग फार्म को ले लें, या इसको आप स्वयं भी बना सकते हैं और अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आप इसमें सर्वे फॉर्म में निवेशक का या नॉमिनी का नाम भरेंगे, पिता, पति, उसके का अभिभावक का नाम भरेंगे, उसकी आयु कितनी है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, पूरा पता क्या है उसका, और यदि हैं तो उसकी मेल आईडी, फेसबुक आईडी, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल, वो करता क्या है, उसकी मासिक आय क्या है, उसके मतदान केंद्र का नाम क्या है, उसके मतदान केंद्र की संख्या क्या है, विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, उसका जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, और उसने जिस ठग कंपनी या सोसाइटी में अपना पैसा जमा किया था उसका नाम क्या है, उसकी जमा राशि कितनी है, उसकी मैच्योरिटी की रकम कितनी बन जाती थी, उसने किस तिथि में निवेश किया था और किस तिथि को उसकी मैच्योरिटी होनी थी, ये जानकारी आपको इस फॉर्म में भरनी है। और आवेदन में वही 4 बातें लिखी हैं। कृपया मेरी जमा राशि, ठगी हुई रकम, ब्याज, मुआवजे और मैच्योरिटी के साथ संसद द्वारा बनाए गए भुगतान गारंटी कानून बट्स एक्ट 2019 के अनुसार 2 से 3 गुना मेरे मतदान केंद्र पर ही 180 दिन में कराएं और मुझे सुरक्षा, सम्मान, रोजगार एवं पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाएं। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने और देश के समस्त ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए चलाए जा रहे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन मिशन भुगतान में यथाशक्ति सहयोग करूंगी। आवेदन भरने वाले का एजेंट अपना नाम भरेगा, मोबाइल नंबर भरेगा, अगर उसके पास हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप में कोई पद है तो अपने पद का भी ब्यौरा देगा, और ये आवेदन पत्र निःशुल्क है। इस पे उसके क्या बोलते हैं, अपना निवेशक के हस्ताक्षर करवा लेगा और इसकी एक कॉपी हमको भेजेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर, या ईमेल आईडी yugantarnews@gmail.com पर। और एक प्रति हो सके तो साथियों अपने राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को डाक से अथवा मेल कर दें। मेल फ्री की चीज़ है, डाक से तो आपके पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, चूंकि निवेशकों से कोई पैसा इसके बदले नहीं लेना है आपको, तो फ्री का है, तो इतना काम जरूर कर लें। ये बिल्कुल निःशुल्क काम है, इसको करेंगे तो आपके पास एक डाटा होगा, सरकार को पता चलेगी कि अब आप उस पोलिंग बूथ तक जा सकते हैं जो सरकार की बुनियाद होती है, किसी भी सरकार की, किसी भी राजनीतिक दल के बनने और बिगड़ने की। और इससे एक बड़ा संदेश उनको मिलेगा कि यदि अब उन्होंने आपका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नहीं किया तो आप बूथ स्तर से उनकी जड़ों को खोदना आरंभ कर देंगे, और निश्चित रूप से 1 मई 2025 को आप
देश के ठग और बेईमान सिस्टम को जमींदोज कर देंगे। तो ये काम तमाम साथी मन लगाकर तन्मयता के साथ कर लें। किसी निवेशक साथी के पास अगर एजेंट नहीं पहुंच पाता है तो निवेशक साथी भी इसको स्वयं भर के मेरे पास और अपने राज्य के मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री को मेल कर दें। इससे साथियों एक बड़ा दबाव, बड़ा प्रेशर सरकार पर, सिस्टम पर बन जाएगा और आपकी एकजुटता का, आपकी पीड़ा का भी सरकार को, समाज को पता चल जाएगा। इसलिए इस काम को आप अवश्य कर लें। और एजेंट साथियों, मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि बड़ी भयावह खबरें रोजाना आ रही हैं। बीएनएस 2023 की धारा 111 और बीएनएसएस की धारा 107 के अंदर जो मुकदमे आप लोगों के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं वो बहुत भयावह हैं। इसलिए तमाम साथी ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनीज में काम करना बंद कर दें। बड़ी मुसीबत आपके सिर पर छा गई है और ईमानदारी से जिन लोगों का पैसा आपने फंसवा दिया है उसको वापस कराने के लिए जल्दी से जल्दी इस सर्वे फॉर्म को भरें। आंदोलनरत रहें पूरे देश में। 1 सितंबर से हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के विरुद्ध चल रहा है। साथियों, इसमें तमाम लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ समय बाद कोई विकल्प नहीं रहेगा और ये सब आपकी भोगी हुई पीड़ा है। आप भोग रहे हो। इस सत्य को जान करके भी अगर आप सावधान नहीं हुए, लगातार गलती पर गलती करते रहे तो निश्चित रूप से आपके और आपके परिवार के भविष्य पर संकट मंडरा जाएगा। और ये धारा जो हैं दोनों आपके जीवन को, परिवार को, भविष्य को तबाह कर देंगी। इसलिए कोई भी साथी अब ऐसी ठग कंपनीज में या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एजेंट का काम ना करें, चूंकि ये एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकती। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स नहीं चला सकती। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव मदन सिंह गौतम जी सहारनपुर वालों ने मुझे कुछ नोटिस भेजे हैं साथियों, और ये बता रहे हैं नोटिस जो हैं ये 26 नोटिस हैं और एडीएम फाइनेंस ने उन तमाम कंपनीज को जारी किए हैं जो कंपनी आज भी ठगी का धंधा कर रही हैं। तो ऐसी कंपनियों का बंद होना निश्चित रूप से तय है और जो लोग ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं उनका फंसना तय है और जिन लोगों का पैसा इनमें आपने निवेश कराया है उनका पैसा डूबना तय है। अब ये पैसा आप सबको हमारी संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत ही वापस मिल सकता है। कुछ साथी जानना चाहेंगे कि किस किस कंपनी के नाम हैं ये नोटिस, तो ये मैं बता दूं आपको साथियों। पहली कंपनी का नाम है दिव्यांश निधि लिमिटेड कंपनी, ये सहारनपुर में काम कर रही होगी। और अरे जल्दी जल्दी खुल जा भाई। और दूसरी कंपनी का नाम है रियल लाइफ एग्रो इंडिया कंपनी। और तीसरी कंपनी का नाम है विश्वामित्र प्रोड्यूसर कंपनी। और चौथी कंपनी का नाम है यूनाइटेड एग्रो लाइफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। इस तरह की ये 26 कंपनी हैं जो सहारनपुर क्षेत्र में अभी पोंजी स्कीम्स चला रही थी, पिरामिड स्कीम चला रही थी, जमा योजनाओं के नाम पर भोली भाली जनता का शोषण कर रही थी, उनके पैसे को लूट रही थी, ठग रही थी। तो ऐसी तमाम कंपनियों के सिर पर तलवार लटक चुकी है। ये सब बंद हो चुकी हैं और इस नोटिस में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि या तो आप इनका भुगतान कर दें जो भी जमा राशि है, अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ बट्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। आपकी कंपनी को सीज किया जाएगा, उसकी स्कीम्स को सीज किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा और निवेशकों का पैसा बट्स एक्ट के अनुसार वापस किया जाएगा। तो जो साथी अभी गफलत में हैं कि बट्स एक्ट अभी अप्लाई नहीं है वो सावधान हो जाएं। उन सब के ऊपर ये सप्लाई हो रहा है और निश्चित रूप से बहुत बुरी तरह की सज़ा आपको साथियों मिलेगी। यूपी से ही एक खबर और आई है, वो मैं ऑडियो भेजा है मुझे मेरे जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर भाई जगत नारायण अग्रहरी जी ने, तो आप सुन सकते हैं कि एडीएम क्या कह रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ, क्या हाल है जगत जी? ठीक है सर, आप आदेश करें। प्रोसेस है, शुक्रवार को मीटिंग हुई है वहाँ फैजाबाद में, तो मेरे साथ लिए हैं। अच्छा सर, जो आप लेटर भेजे हैं ना, समझ लीजिए वही कार्रवाई हो रही, वही सब शासन से। अच्छा, जो हम क्या भेजे थे? अच्छा, जो पेपर का कटिंग भेजे थे। हाँ हाँ, वही सब पे मंथन हो रहा है। अभी कुछ
लेटर परसों हुई है शुक्रवार को ई बट साइट पे। अच्छा अच्छा, बट साइट 19 पर वो तो आया था। 19, हाँ 19 से तो 19 ही तब तो सर उस पर आदेश आ गया होगा तब तो आप लोग। नहीं अभी वहाँ सिर्फ मीटिंग हुई है। अच्छा, तो वहाँ निष्कर्ष यही पूछा है कि शासन पे जो है प्रकरण लंबित है, जल्दी जो है आप लोगों को निर्देश प्राप्त होगा, उसी निर्देश के क्रम में आप लोग कार्रवाई कराइए। अच्छा सर। तो सुना आपने, कार्रवाई का योजना सरकार बना चुकी है तमाम ठग बेईमानों के खिलाफ और निवेशकों के पीड़ितों के भुगतान के लिए। ये आपके आंदोलन का असर है साथियों, और आप निरंतर इस आंदोलन को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा और हमारा देश ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त भी हो जाएगा। तो तमाम साथी इस समय इस अभियान से जुड़ें, हमारे संगठन की सदस्यता लें, संगठन का बूथ स्तर पर विस्तारीकरण करें ताकि सरकार को, सिस्टम को पता चल सके कि अब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने न केवल भुगतान की तैयारी कर ली है बल्कि इस बेईमान सिस्टम को मिट्टी में मिला देने के लिए भी वो निकल पड़ा है घरों से। मैं निकल रहा हूं बहुत जल्दी, पूरे देश का टूर बनेगा, पूरे देश में जहां जहां आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आऊंगा। निश्चित रूप से आप सबको सुरक्षा प्रदान करवाऊंगा, सबका भुगतान करवाऊंगा, और जहां लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं या आपके साथ संघर्ष चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति प्रदान करवाऊंगा। किसी साथी को तनाव लेने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ये काम जितने भी मैंने बताए हैं आपको, ये सब हो जाएंगे, होने वाले काम हैं, घबराना नहीं है। ये आत्महत्याओं का जो नया दौर शुरू हो गया है हमारे एजेंट साथियों में, इसको रोकिए तत्काल। कोई भी साथी अब आत्महत्या ना करें, इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कानून सख्त बन गया है, ये बात ठीक है, लेकिन उस धारा में थोड़ा सा परिवर्तन हम करवा देंगे कि किसी एजेंट साथी के खिलाफ इस तरह से निवेशक की शिकायत पर पुलिस का दमनात्मक एक्शन शुरू ना हो कि उसे अपने जीवन से, परिवार से मुक्ति लेनी पड़े या वो आत्महत्या जैसा विचार अपने मन मस्तिष्क में लाए साथियों। तो इसको रोकिए। मैं बहुत जल्दी ललितपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे टीकमगढ़ हो, या देश का कोई भी हिस्सा जहाँ जहाँ ये LACC के साथियों के साथ खास तौर से मुकदमे के दौर शुरू हुआ है पुलिस प्रताड़ना का, उसको हम रुकवा देंगे। आवश्यकता केवल आपको संगठित होने भर की है। अगर आप संगठित हो जाएंगे तो कानून बन चुका है भुगतान का, भुगतान सरकार को करना है, और निवेशकों को जो एजेंट के ऊपर दबाव बना रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर भुगतान हो जाता है तो भुगतान की लड़ाई को बहुत तेजी के साथ, बहुत सख्ती के साथ, और ये मानकर कि हमें इसमें जीतना है हर हाल में, आप सबको अपनी तैयारियां अभी से कर देनी चाहिए। संभवतः 5 तारीख से मेरा दौरा तय कर दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव शास्त्री जी ने, तो मैं 5 तारीख से निकल लूंगा। पहला कार्यक्रम शायद बाराबंकी में रखा है उन्होंने, उसके बाद और आगे के कार्यक्रम हैं उसके हिसाब से रख देंगे। और 8 तारीख को साथियों हमारे असहयोग आंदोलन को 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर भी हम पूरे देश भर में एक बेहतरीन कार्यक्रम देंगे। उसकी तैयारी उदयपुर से चल रही है। भरत भाई मेरा संदेश लेकर पूरे देश में निकल चुके हैं कि किस तरह से सबका भुगतान करना है, किस तरह से देश को, भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलानी है। तो मैं ये राष्ट्रव्यापी जो 100 दिन पूरे होने पर हमारा कार्यक्रम होगा उसका उद्घाटन करने उदयपुर मेवाड़ पहुंचूंगा, महाराणा प्रताप की धरती पर। वहीं से मैं आप सबको संबोधित करूंगा, गाइडलाइन दूंगा कि आपको करना क्या है। तो तमाम साथी उस कार्यक्रम की तैयारी भी करें। कल विस्तृत रूपरेखा कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथियों। फेसबुक लाइव में आज भी नहीं हो पाऊंगा, माफ़ करना, कल प्रयास करूंगा कि कल फेसबुक लाइव हो जाऊं, आपके साथ खुले मन से तमाम चीज़ों पर चर्चा करूं और आपको बताऊं सारी चीज़ें कि 25 नवंबर का जो हमारा आंदोलन था संसद भवन की धुलाई का, उसका क्या क्या प्रभाव सरकार पर और सिस्टम पर पड़ा है, और किस तरह सिस्टम लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रहा है आपको। ये जो क्या नाम है IFS निहारिका सिंह, विदेश सेवा की उसके अन्नी बुलियन वाली, इसके कई ठिकानों पर जांच हुई है और लगभग 30 करोड़ की अवैध संपत्तियां जो निवेशकों के पैसे से इन्होंने बनाई थी उनका पता चला है, और कई करोड़ रुपए
निवेशकों के इसके खाते में ट्रांसफ़र हुए हैं जो इसने दूसरी सेल कंपनीज में लगाए हैं, और ये 1350 करोड़ रुपए का उजागर हुआ है ठगी प्रकरण। तो इसमें सरकार ने तेजी से ईडी के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, चूंकि ईडी भी भुगतान एजेंसी नहीं है। भुगतान एजेंसी वाट्स एक्ट अथॉरिटी हैं जो जिला स्तर पर हैं या तहसील स्तर पर हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार अगर बचना चाहती है तो देश के हर कोने में जाकर तहसील और जिला स्तर पर भुगतान शिविरों का आयोजन करे, अविलंब पैसा दे दे, वरना 1 मई के बाद तो मैं भुगतान सबका बूथों पर करवाऊंगा, मतदान केंद्र पर करवाऊंगा। जैसे ही ये सर्वे पूरा होगा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो सरकार अपनी इस गलत रवैये को अविलंब बदल दे। तो मिलता हूं कल साथियों और जानकारियों के साथ। इसको शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना। और चूंकि आपको पता है हम आपके बल से, आपके धन से देश भर में ये अभियान चला रहे हैं, जिसके 3 लक्ष्य हैं। पहला, देश के तमाम निवेशक ठगी पीड़ित साथियों का भुगतान वाट्स एक्ट के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। दूसरा, तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार। और तीसरा, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करने के लिए तमाम ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संचालकों को मृत्युदंड की व्यवस्था करवाना। तो इसके लिए तमाम साथी हमें आर्थिक सहयोग भी करें, चूंकि आपके धन से ही ये आंदोलन चलाया जा रहा है। किसी पॉलिटिकल माफिया, धन पशु या एनजीओ या किसी और उससे हम कोई सहयोग नहीं लेते हैं। तो इसलिए तमाम साथी हमें आर्थिक सहयोग भी भेजते रहें, ताकि बहुत जल्दी, आपको सबको पता है धन की आवश्यकता पड़ती है किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए। तो आप सब सहयोग करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस काम में सफल हो जाएंगे। नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि जो भी स्वेच्छा से आप भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। अब हमने देशभक्तों से भी आह्वान कर दिया है कि वो, उनको भी अगर लगता है कि सबसे पहले हिंदुस्तान को हम ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर लें, उसके बाद अन्य समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। चूंकि मूल जड़ यही है देश की तमाम राष्ट्रीय और प्रादेशिक क्षेत्रीय समस्याओं की। तो पहले हम मूल पर ही प्रहार कर देना चाहते हैं, मूल को ही समाप्त कर देना चाहते हैं, जड़ मूल से। इसलिए तमाम राष्ट्रभक्त, ठगी पीड़ित एजेंट साथी हमारे आंदोलन में, मिशन में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।